Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Paramjit Singh and today we will discuss about एनीमिया। तो आज अपन एनीमिया के बारे में बात करते हैं कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के टाइप क्या है, इसके कॉमन कोज क्या है कि एनीमिया अपन को होता क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया क्या होता है। अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम हो जाती है तो अपन उसको एनीमिया बोल देते हैं। एनीमिया के बहुत सारे टाइप है लेकिन अपन इसको दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो इसकी मोर्फोलॉजी के आधार पे जिसको मोर्फोलॉजिकल एनीमिया बोल देंगे। एक इसकी पैथोलॉजी के आधार पे या फिर इटियोलॉजी के आधार पे उसको अपन इटियोलॉजिकल एनीमिया बोल देते हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे पैथोलॉजी के आधार पे जो एनीमिया होते हैं। तो पैथोलॉजी के आधार पे चार टाइप के एनीमिया होते हैं। एक न्यूट्रिएंट एनीमिया, एक हीमोरेजिक एनीमिया, एक हीमोलाइटिक एनीमिया और एक आता है अदर एनीमिया जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सॉरी तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूट्रिएंट एनीमिया। न्यूट्रिएंट एनीमिया के अंदर क्या होता है, जो भी अपन खाना खाते हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में जितना अपन को चाहिए नीड होती है उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता, मिनरल्स नहीं मिल पाते, विटामिन्स नहीं मिल पाते। उसकी कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको अपन न्यूट्रिएंट एनीमिया बोल देते हैं। इसके तीन एग्जाम्पल है, जैसे आयरन की कमी के कारण वो भी न्यूट्रिएंट एनीमिया के अंदर आता है। विटामिन बी 9 की कमी के कारण जिसे फोलेट बोलते हैं उसको भी अपन न्यूट्रिएंट एनीमिया में रखेंगे। विटामिन बी 9 को अपन पर्नीसियस एनीमिया भी बोलते हैं। विटामिन बी 9 की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको पर्नीसियस एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन बी 12 की कमी के कारण विटामिन बी 12 को अपन साइनोकोबालामिन बोलते हैं। इसका केमिकल नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको अपन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोल देंगे। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है वैसे कि अपन को नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जैसे पार्किंसन डिजीज या फिर एल्जाइमर। एल्जाइमर में क्या होता है, अपन यादाशक्ति खो देते हैं या फिर अपना शरीर पीला पड़ जाता है क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उसकी वजह से शरीर पीला पड़ जाता है। उसको अपन पीलिया बोल देते हैं या फिर ज्वांडिस बोल देते हैं, अंग्रेजी में बोले तो ज्वांडिस। फिर बात आती है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी उसको अपन हीमोलाइटिक एनीमिया बोल देते हैं। इसको दो टाइप के होते हैं ये, एक तो एक्वायर्ड और एक हेरिडेटरी। एक्वायर्ड के अंदर आता है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम नाम का एक पैरासाइट होता है, उसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है और अपन को मलेरिया हो जाता है। फिर इसके अंदर आता है स्पिनोमेगेली, स्प्लीन का बढ़ जाना। मेगेली वर्ड आता है बड़े बड़े के लिए, तो स्पिनोमेगेली हो जाता है, उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। फिर आता है हेरिडेटरी एनीमिया। इसी के अंदर हेरिडेटरी एनीमिया दो टाइप हो गए ना इसके, एक्वायर्ड और हेरिडेटरी। हेरिडेटरी के अंदर आता है जो भी अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से अपन को बीमारियां होती है उनको अपन हेरिडेटरी डिजीज बोलते हैं। तो इसके अंदर आ सकता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो अपन नॉर्मल सेल का साइज है, आरबीसी का साइज है, वो सिकल शेप हो जाएगी, हंसिए की तरह हो जाएगी, उसको बोल देंगे अपन सिकल सेल एनीमिया। या फिर थैलेसीमिया भी आता है इसके अंदर। थैलेसीमिया क्या होता है, अपने हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन, ऐसे करके दो चेन होती है। अगर अल्फा चेन में कुछ दिक्कत आई तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोल देंगे। अगर बीटा चेन के अंदर कोई दिक्कत आई तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोल देंगे। फिर तीसरा आता है हेमोरेजिक एनीमिया। हेमोरेजिक एनीमिया को भी अपन दो टाइप से डिवाइड करेंगे, एक अक्यूट और एक क्रोनिक। अक्यूट के अंदर आता है एपीएच, एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होती है औरत तो 32 वीक या फिर 27 से 32 वीक के अंदर जिस जिस वजह से उसको ब्लीडिंग होती है, जिस कारण से उसको ब्लीडिंग हो सकती है, किसी भी कारण से उसके वेजाइना के थ्रू जो ब्लीडिंग आती है उसको अपन एपीएच बोल देते हैं। फिर आता है क्रोनिक। क्रोनिक के अंदर आता है पाइल्स के कारण जो ब्लीडिंग होती है, जैसे पाइल्स के कारण जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन क्रोनिक में बोल दिए। पाइल्स समझ रहे हो ना, बवासीर। और इसके बाद आता है पेप्टिक अल्सर के कारण हो सकती है। पेप्टिक अल्सर जिसको अपन गैस्ट्रिक अल्सर भी बोल सकते हैं, स्टमक अल्सर जो अपने पेट के अंदर अल्सर होता है
उसके कारण। या फिर एक पैरासाइट आता है हुकवार्म करके, वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, वो अपना खून चूसता है, उसके कारण अगर किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन क्रोनिक में रख देंगे, हिमोरेज के क्रोनिक में रख देंगे। फिर आता है एप्लास्टिक एनीमिया। सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। जो अपना बोन मेरो, जहाँ पे अपना ब्लड बनता है, वहाँ पे एक सेल होती है हेमोलाइटिक स्टेम सेल। ये ऐसी सेल होती है जो किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है। इसका ही डिस्ट्रक्शन होने लगा तो वहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनके नंबर कम हो जाएंगे। तो इनके नंबर कम हो जाएंगे तो उसको बोल देते हैं अपन एप्लास्टिक एनीमिया। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों के नंबर एक साथ कम होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन पैनसाइटोपिनिया। पैन मीन ऑल, साइटो मीन सेल, पीनिया मीन कमी, ऑल सेल की कमी। अगर आरबीसी की कमी हो गई तो उसको बोलेंगे अपन इरिथ्रोसाइटोपिनिया, क्योंकि इरिथ्रोसाइटिस का दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो अपन बोल देंगे ल्यूकेपीनिया। और प्लेटलेट की कमी हो गई तो उसको अपन बोल देंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि पेशेंट को नाक से भी ब्लीडिंग होती है, गम से भी ब्लीडिंग हो सकती है। जो नाक से ब्लीडिंग होती है उसको अपन मेडिकल भाषा में टाक्सिस बोलते हैं, नाक से खून का बहना, एपिस्टाक्सिस। इसके अंदर पेशेंट को बार बार फीवर हो सकता है, थकान हो सकती है। फीवर क्यों होगा? क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी तो कम हो रही है। डब्ल्यूबीसी कम होगी तो साइट भी कम होगा। अगर ग्रेन्युलोसाइट कम होगा तो न्यूट्रोफिल्स भी कम होगा। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अपनी बॉडी की फर्स्ट लाइन होती है वो डिफेंस करने की, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को बचाने को रोकता है वो। एप्लास्टिक एनीमिया में जब पीरियड्स आते हैं, महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो अगर एक्सेसिव ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है, तो उनकी स्किन के ऊपर छोटे लाल रंग के दाने आ जाते हैं, जिसे पिटिगी बोलते हैं। पेटिगी या पिटिगी जो भी बोलते हैं, वो हो जाता है। वो भी एक एनीमिया ही है। फिर आता है कि इसके कॉमन कॉज क्या है, क्यों होता है ये। या तो आयरन की कमी के कारण हो सकता है, या विटामिन्स की कमी के कारण हो सकता है। विटामिन्स में भी कौन से विटामिन्स? विटामिन B9, विटामिन B12। या फिर वायरस की कमी के वायरस की वजह से हो सकता है। वायरस में भी कौन सा? एपिस्टासिस बार वायरस, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा ही ड्रग का उपयोग कर रहे हैं अपन, ज़्यादा ही मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, एंटीबायोटिक जो भी अपन ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी में रखा गया है, ज़्यादा टाइम तक अपन उसको रेडिएशन थेरेपी में रखें, उसकी वजह से भी प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। या फिर इंजरी की वजह से, जैसे रोड एक्सीडेंट या फिर ट्रॉमा, इसकी वजह से अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो वो भी एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर आता है। एप्लास्टिक एनीमिया हो गया तो इसका कोई इलाज है क्या? हाँ, इसका इलाज है। अपन इसका इलाज कर सकते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। अपन बोन मेरो को ही ट्रांसप्लांट कर दें, ये इसका सबसे बेस्ट और सटीक इलाज है। तो गाइज, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।